विद्यार्थियों, अध्याय 9 को आगे बढ़ाते हैं। अब है गज़ल और हमारे गज़लकार हैं फिराक गोरखपुरी। हम देख रहे हैं कि इन गज़लों में उर्दू फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग है और गज़ल भी उर्दू फारसी का एक छंदी है, छंद का नाम है। जैसे इससे पहले हम रुबाइयाँ पढ़ चुके हैं, उर्दू फारसी का छंद था रुबाई। ठीक इसी प्रकार गज़ल भी उर्दू फारसी का एक छंद है। देखते हैं। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में पर तोले हैं। नौरस यानी नव रस, नए रस वाली, नव का अर्थ या नए से लगा रहे हैं। पंखुड़िया गुंचे यानी कलियां, फूल से पहले वाली जो अवस्था है उसे हम कली बोलते हैं। नए रस वाली कलियां, पंखुड़ियों की नाजुक यानी कोमल, गिरे यानी गांठे, खोले यानी खोलती है। कली बिल्कुल बंद रहती है, एक गांठ की तरह नजर आती है और कलियों के रस को नया रस, नए रस वाली कलियां इसलिए कहा है कि वह कली अभी विकसित नहीं हुई, वह कली अभी खिली नहीं है, उसके अंदर पराग कणों में जो रस है वो अभी किसी ने चखा नहीं है, इसलिए उसके अंदर के रस को कहा है नया रस। क्योंकि एक बार वो कली खिल जाएगी, पुष्प में परिवर्तित हो जाएगी तो भंवरा आएगा और उसके रस का पान कर लेगा। तो अभी वह कली बंद है और उसमें नया रस है, किसी ने चखा नहीं है। और वो कली पंखुड़ियाँ बहुत कोमल है, नाजुक है, गांठ की तरह नजर आती है। तो यही बात कही जा रही है कि नए रस वाली कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठें जब खोलती है, नए रस वाली कलियां अपनी पंखुड़ियों की नाजुक कोमल गांठें जब खोलती है तो रंगो बू गुलशन में, गुलशन यानी बगीचा, बगीचे में रंगो बू यानी सुगंध, तो बगीचे में सुगंध फैल जाती है जब नए रस वाली कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोलती है तो बगीचे में सुगंध फैल जाती है। और हवा से जब वे कलियां हिलती है ऐसा लगता है जैसे पर यानी पंख तोले हैं यानी हिलाकर, पंखों को हिलाकर वे उड़ जाना चाहती हैं। जब नए रस वाली कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोलती है तो बगीचे में सुगंध फैल जाती है। और जब हवा से वे कलियां हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे अपने पंखों को फैलाकर वो उड़ जाना चाहती है। तारे आंखें झपकावे हैं, आंखें झपकाने का अर्थ है टिमटिमाना। तारे रात्रि में टिमटिमाते रहते हैं,
जर्रा, जर्रा यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक ही पद की लगातार पुनरावृत्ति हो जाती है और अर्थ एक ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जर्रा, जर्रा का अर्थ है प्रत्येक कण। जर्रा, जर्रा प्रत्येक कण। सोए हैं, सोते रहते हैं। रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं और उस समय प्रत्येक कण सो जाता है, सोता रहता है। तुम भी सुनो हो यारो, यारो यानी मित्रों, हे मित्रों तुम भी सुनो। सब यानी रात्रि, रात्रि में यह सन्नाटा कुछ बोल रहा है। रात में तारे टिमटिमाते रहते हैं, उस समय प्रत्येक कण सो जाता है। हे मित्रों तुम भी सुनो, रात्रि में यह सन्नाटा कुछ बोल रहा है, रात्रि में यह शांति कुछ बोल रही है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रात्रि का सन्नाटा क्या बोलना चाहता है, क्या बोल रहा है। तो हम आगे बता सकते हैं, अब तो अपनी प्रिया को याद करो। रात्रि का यह सन्नाटा हमें कुछ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि अब तो अपनी प्रिया को याद कर लो। इस समय बिल्कुल शांति है, सब सो गए हैं, तुम भी बिल्कुल अब काम से, व्यस्तता से बिल्कुल निवृत्त हो गए हो। कम से कम अब तो रात्रि में तो अपनी प्रिया को याद कर लो। तो रात्रि का सन्नाटा यह संदेश दे रहा है कि अब तो अपनी प्रिया को याद कर लो। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला है। एक यानी एक। फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि हम का अर्थ यहां होगा मैं और मेरी किस्मत, दोनों को एक ही काम मिला है। मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत हमको रो लेवे हैं और हम किस्मत को रो ले हैं। अर्थात किस्मत हमें रो लेती है और मैं किस्मत को रो लेता हूं। किस्मत हमें रो लेती है और मैं किस्मत को रो लेता हूं। अर्थात जब मेरा बुरा समय आता है, जब मेरे सामने परेशानियां, कठिनाइयां आती है, तो मेरी इस स्थिति को देखकर मेरी किस्मत रोती है। और जब मेरी किस्मत खराब होती है तो फिर मैं रोता हूं। मैं और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। जब मेरा बुरा समय आता है तो मेरी किस्मत रोती है, और जब मेरी किस्मत ही खराब होती है उस समय मैं रोता हूं। दोनों को एक ही काम मिला है। जो मुझको नहीं मुझे, जो मुझे बदनाम करे हैं, करना चाहते हैं, काश वे इतना सोच सके, वे इतना सोच ले। मेरा पर्दा खोले हैं। पर्दा खोलने का अर्थ है रहस्य बताना। जो मेरा रहस्य बताना चाहते हैं, अपना पर्दा खोले हैं, उनका स्वयं के रहस्य ही खुल जाते हैं। जो मेरा पर्दा खोलना चाहते हैं, मेरे रहस्य बताना चाहते हैं, मेरे अवगुण किसी को बताना चाहते हैं,
उनके स्वयं के अवगुण ही प्रकट हो जाते हैं, उजागर हो जाते हैं। फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, हे मित्रों, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं वे पहले इतना सोच लें, काश वे इतना सोच लें कि जो मेरा पर्दा खोलना चाहते हैं, मेरे अवगुण जो बताना चाहते हैं, इस प्रयास में उनकी स्वयं के अवगुण ही उजागर होते हैं, अर्थात उनकी ही बदनामी होगी। इसलिए मुझे बदनाम करने से पहले वो थोड़ा सा सोच लें। ये कीमत भी अदा करें हम बदुरुस्ती होशो हवास। बदुरुस्ती ए होशो हवास, इसका अर्थ है विवेक के साथ। बदुरुस्ती ए होशो हवास, इसका अर्थ है विवेक के साथ। हम का अर्थ मैं से लगा ही रहे हैं हम। हमारे गजलकार हैं फिराक गोरखपुरी, वे अपनी प्रिया को कह रहे हैं कि हे प्रिया, मैं अपने विवेक के साथ, जैसा मेरा विवेक काम कर रहा है, मैं विवेक के साथ कीमत अदा कर रहा हूं। किसकी? प्रेम की। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और उस प्रेम की कीमत मैं तुम्हें अदा कर रहा हूं। हे प्रिया, मैं विवेक के साथ प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूं। तेरा सौदा करने वाले, सौदा यहां प्रेम की बात है कि प्रेम का सौदा करने वाले दीवाने होते हैं। प्रेम का सौदा करने वाले, सौदा का अर्थ व्यापार या लेन देन, जो भी प्रेम का लेन देन करते हैं, सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं, वे दीवाने होते हैं, हो ले हैं, और मैं भी हो गया हूं, अर्थात मैं भी प्रेम दीवाना हो गया हूं। हे प्रिया, मैं विवेक के साथ प्रेम की कीमत अदा कर रहा हूं। प्रेम का सौदा करने वाले दीवाने होते हैं और मैं भी प्रेम दीवाना हो गया हूं। तेरे गम का, गम का अर्थ होता है दुख, पासे अदब, ख्याल है, ध्यान है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है। हे प्रिया, तुम्हारे दुख का ख्याल है, तुम्हारे दुख की मुझे जानकारी है, मुझे पता है, लेकिन इस दुनिया का भी ख्याल है, इस दुनिया का भी ध्यान रखना पड़ता है, इस दुनिया की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। हे प्रिया, तुम्हारे दुख का मुझे ध्यान है, जानकारी है, लेकिन इस दुनिया का भी ख्याल रखना पड़ता है, सबसे छिपा के दर्द के मारे। मैं भी तुम्हारे वियोग के दर्द को सबसे छिपाकर, तुम्हारे वियोग के दर्द को मैं सबसे छिपाकर चुपके चुपके रो लेता हूं। तुम्हारे दुख का, तुम्हारे गम का मुझे ध्यान है, जानकारी है, लेकिन दुनिया का भी ख्याल रखना पड़ता है। दुनिया के सामने उसको उजागर नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे इस वियोग के दर्द को मैं छिपा करके चुपके चुपके रो लेता हूं, अर्थात तुम्हारे वियोग के दर्द से मैं भी पीड़ित हूं, रो रहा हूं, लेकिन दुनिया का ख्याल रखना पड़ता है। दुनिया के सामने उसे उजागर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं चुपके चुपके उस दर्द को छिपा करके रो लेता हूं, रोता रहता हूं। फितरत का कायम है तवाजुन।
तवाजुन यानी संतुलन, और फितरत यानी आदत, आलम यानी संसार, हुस्न यानी सौंदर्य, इश्क यानी प्रेम। सौंदर्य और प्रेम के इस संसार में अपार सौंदर्य भरा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर भवन हैं, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर सुंदर वन हैं, बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं, बहुत सुंदर मानव है। तो ये सौंदर्य का संसार है और प्रेम का संसार भी है। इसमें हर कोई प्रेम के साथ बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि सौंदर्य और प्रेम के इस संसार में संतुलन की आदत कायम है, स्थापित है। यहाँ हमेशा संतुलन बना रहता है। यह सौंदर्य और प्रेम का संसार है, इसमें संतुलन की आदत कायम है, इसमें हमेशा संतुलन बना रहता है। कैसे बना रखा है बताया है, उसको उतना ही पाते हैं। यानी प्रेम की बात कर लेते हैं कि प्रेम उतना ही हम पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। स्वयं जितना खो देते हैं, अर्थात हम दूसरों को जितना प्रेम देते हैं दूसरे भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, अर्थात दोनों में संतुलन बन जाता है। हम जितना प्रेम किसी को करते हैं वह दूसरा व्यक्ति भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। इसलिए प्रेम का और सौंदर्य का संतुलन हमेशा इस संसार में बना रहता है। सौंदर्य और प्रेम के इस संसार में संतुलन की आदत कायम है। प्रेम उतना ही पाते हैं जितना हम स्वयं दूसरों को खो देते हैं, दूसरों को देते हैं। अर्थात जितना प्रेम हम दूसरों को देते हैं उतना ही प्रेम हमें मिलता है, अर्थात वह प्रेम का संतुलन हमेशा बना रहता है। आबोताब अशआर, चमक दमक। आबोताब अशआर का मतलब है चमक दमक। इस संसार की चमक दमक के बारे में मत पूछो। अपनी प्रिया से कहा जा रहा है कि हे प्रिया, इस संसार में जो चमक दमक है उसके बारे में तुम न पूछो, मत पूछो। तुम भी आंखें रखो हो, तुम भी आंखें रखती हो, अर्थात तुम भी विवेक रखती हो, इसलिए अपने विवेक के अनुसार देखो और समझो। संसार की चमक दमक के बारे में मत पूछो, अपने विवेक को काम में लो। ये जगमग बैंतों की दमक, बैंतों का अर्थ है यहाँ शायरी, गजलें भी कह सकते हैं। दमक यानी चमक। इस संसार में मेरी शायरी की चमक जगमगा रही है। इस संसार में मेरी शायरी की चमक जगमगा रही है, क्योंकि हम यानी मैंने मोती रोले हैं, आंसू बहाए हैं। मोती रोले का अर्थ यहां आंसू बहाना है। मैंने आंसू बहाए हैं। हे प्रिया, तुम इस संसार की चमक दमक के बारे में मत पूछो। तुम भी आंखें रखती हो, अर्थात अपने विवेक के अनुसार सोचो समझो। इस संसार में मेरी जो शायरी की
चमक जगमगा रही है, मेरी शायरी इतनी इस संसार में प्रसिद्ध हुई है, सब लोग उसे पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि मैंने बहुत आंसू बहाए हैं। तुम्हारे वियोग में मैंने आंसू बहाए हैं और उसी के कारण, उसी स्थिति में, उसी वियोग के दुख में मैंने ये शायरियाँ या गज़लें लिख दी है। इसलिए इतनी अच्छी ये बन गई है कि अब संसार में इसकी चमक जगमगा रही है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को। अंजुमने मय शराब की महफिल, अंजुमने मय शराब की महफिल, रिंदों को शराबियों को, रिंदों का अर्थ है शराबी, शराबियों को, हे प्रिया तुम शराब की महफिल में शराबियों को याद आती हो। अर्थात जब शराबी शराब पी लेते हैं शराब की महफिल में, तब उन शराबियों को अपनी प्रिया याद आती है। हे प्रिया, शराब की महफिल में शराबियों को तुम याद आती हो। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, फरिश्ते यानी देवदूत, रात गए रात होने पर, गर्दू आकाश पे यानी पर या में, रात होने पर देवदूत आकाश में चले जाते हैं। रात होने पर देवदूत आकाश में चले जाते हैं और फिर बाबे गुनह, पापों का अध्याय, जग यानी संसार के लोग खोले हैं यानी लिखते हैं। रात होने पर देवदूत आकाश में चले जाते हैं। वे देवदूत जो हमें अपराध करने से रोकते हैं, पाप कर्म करने से रोकते हैं, समझाते हैं, लेकिन रात होते हुए देवदूत तो आकाश में चले जाते हैं और फिर इस संसार के जो लोग हैं ये पापों का अध्याय खोल लेते हैं, अर्थात पाप कर्म करने में लग जाते हैं। अधिकांशतः पाप कर्म रात में ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देवदूत जो दिन भर हमारे साथ रहते हैं, पाप कर्म करने से हमें रोक लेते हैं, बचा लेते हैं, समझा देते हैं, लेकिन रात होते हुए देवदूत तो आकाश में चले जाते हैं और फिर इस संसार के लोग पापों का अध्याय खोल लेते हैं, अर्थात पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रात में पापों का अध्याय क्यों खोल लेते हैं, पाप कर्म क्यों करने लगते हैं? क्योंकि रात होते ही देवदूत हमारा साथ छोड़कर आकाश में चले जाते हैं, फिर हमें समझाने वाला, पाप कर्म करने से रोकने वाला कोई भी साथ नहीं होता है, इसलिए रात को पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। सदके, फिराक, फिराक हमारे गजलकार का नाम है, फिराक गोरखपुरी। एजाजे सुखन प्रतिष्ठित शायरी, और सदके का अर्थ है कुर्बान होना। हे फिराक गोरखपुरी, गजलकार को यहां संबोधित करके कहा जा रहा है कि तुम्हारी प्रतिष्ठित शायरी पर हम कुर्बान हो जाते हैं। तुम्हारी शायरी बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी इन शायरी पर हम तो कुर्बान ही हो जाते हैं। कैसे उड़ा ली ये आवाज, उड़ा ली यानी
प्राप्त कर ली, चुरा ली। तुमने ये आवाज कहां से चुरा ली है? तुमने ये गजलें, तुमने ये शायरियां कहां से चुराई? तुम्हारी शायरियां बहुत प्रतिष्ठित है, इन पर हम कुर्बान हो जाते हैं। ये आवाज, ये शायरी, ये गजलें तुमने कहां से चुराई? इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोल रही है। ये एक महान गजलकार का नाम है मीर, कि तुम्हारी इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोल रही है। तुम्हारी ये गजलें हैं, तुम्हारी ये शायरियां हैं, ये मीर की गजलों के समान लग रही है। कहीं तुमने मीर की गजलें ही तो नहीं चुराई है। हे फिराक गोरखपुरी, हम तुम्हारी प्रतिष्ठित शायरी पर कुर्बान हो जाते हैं। ये आवाज़, ये शायरियाँ, ये गज़लें तुमने कहाँ से चुराई है? तुम्हारी इन गज़लों के पर्दों में मीर की गज़लें बोल रही है, अर्थात तुम्हारी ये गज़लें तो मीर की गज़लों के जैसी ही लग रही है। कहीं तुमने मीर की गज़लें ही तो नहीं चुराई है।